अब मैं यहाँ पे हार्ट यानी हृदय में किस तरह से आवेग का संचरण होता है हम इसे देखते हैं। मैंने एक चित्र बनाया है। यहाँ पे एक नोड है, एक नहीं दो नोड है, और दो नोड से एक फाइबर जाती है। मतलब कि यहाँ जो है इम्पल्स यानी आवेग का संवहन करती है, जबकि ये न्यूरॉन्स नहीं है, यह मसल से ही है। मसल में कुछ ऐसा होता है कि वह कुछ ऐसा मतलब उस तरह से डेवलपमेंट होता है कि वह न्यूरॉन जैसा काम करने लगता है, मतलब न्यूरॉन्स की जैसा इम्पल्स आवेग का संचरण करने लगता है। तो वहाँ पे मैंने यस से नोड लिखा है, और ये हमारा ए बी नोड है। देखो ये यस से नोड है और ये ए बी नोड बोलते हैं। यस से नोड पर ब्रेन मस्तिष्क द्वारा आवेग आता है, इम्पल्स आता है, फिर यस से नोड से बाद ए बी नोड पर जाता है। ए बी नोड से होता हुआ हमारे हार्ट के कोने की तरफ जाता है। ठीक, यस से नोड एक पेस मेकर है। पेस मेकर कहने का मतलब होता है कि कोई चीज़ जनरेट करने वाला, कोई चीज़ बनाने वाला या जनरेट करने वाला। ए बी नोड क्या है? पेस सेटर, मतलब उसको फैलाने वाला है। जैसे कि कोई चीज़ बनाया फिर इसको फैला दिया ए बी नोड को, जैसे इम्पल्स आया और ए बी नोड में उसे फैलाया। तो इस तरह से फैलते हुए यह कोने कोने जाता है, कोने कोने जाता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे प्रभाव पड़ेगा इसका, वह कॉन्ट्रैक्ट होना है, सिकुड़ना शुरू कर। ऊपर है, ऊपर प्रभाव पड़ेगा, ऊपर की तरफ सिकुड़ना शुरू करेगा। फिर बाद यह देखो देखो प्लस इम्पल्स आया, यस से नोड के पास इम्पल्स आया, इम्पल्स आया, इम्पल्स आया यस से नोड के पास। आते हुए जैसे ही आया प्रभाव डाला चारों तरफ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। फिर कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये नीचे की तरफ इम्पल्स गया, फिर वह ऊपर वाला रिलैक्स हुआ, फिर नीचे की तरफ इम्पल्स आया, फिर यह दोनों तरफ फैलेगा। फैलने के बाद फैलने जैसे फैलेगा फिर कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक, ऊपर वाले को हम अलिंद बोलते हैं और नीचे वाले को नीलय। देखो फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर नीचे आया, फिर सिकुड़न फिर हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्शन हुआ। तो इस तरह से हमारा हार्ट का जो होता है सिस्टम काम करता है। तो यस से नोड, ए बी नोड एक पॉइंट है। अब देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ तुमको ई सी जी। ठीक, ई सी जी देखो, ये जो मैंने बनाया है यहाँ पे आर्ट्रियल कंट्रैक्शन है, ये पूरा जो है वेंट्रिकल कंट्रैक्शन है, यानी कि नीलय का सिंकुड़न। और ये देखो पूरा रिलैक्सेशन है, मतलब सिंकुड़न होने के बाद रिलैक्स कितना करता है। ये अलिंद जो था 0.1 के लिए सिकुड़ता है, ये 0.3 सेकेंड के लिए, और ये 0.4 सेकेंड के लिए रिलैक्स करता है। जब 0.4 रिलैक्स करता है तो पूरा हार्ट 0.4 समय सेकेंड के लिए रिलैक्स ही करता है। ठीक, यहाँ पे देखो मैंने इसको बनाया है, तो इस तरह से होता है। और देखो यहाँ पे एक साउंड भी प्रोड्यूस होता है, एक होता है लब और एक ढब। मैं अभी आगे बताऊंगा कि लब कब प्रोड्यूस करता है और ढब कब प्रोड्यूस करता है। ठीक, लब हो गया और एक ढब। इसी तरह हार्ट में जब देखेंगे तो उसमें दो साउंड निकलता है, लब और एक ढब। लब डब तब निकलता है वाल्व के बंद होने पर एक आवाज़ निकलता है। जैसे दरवाज़ा बंद करेंगे तो आवाज़ प्रोड्यूस करता है, वैसे ही इसमें भी जब वाल्व यानी कि दरवाजे समझ ले, मतलब दरवाज़ा जैसा मान लिया तो वह बंद हुआ, तब ऐसा वाल्व आवाज़ प्रोड्यूस करता है। इसमें देखो मैं बताने का कोशिश करूँगा कि लब और डब कैसे मतलब जनरेट होता है। तो मैंने ये बना दिया इसका वाल्व, इस पे रीज होती है ऐसे ऐसे,
दोनों तरफ होती है। मैं ऊपर ऊपर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, मतलब कि एज अ ओवरव्यू क्या है, बस उतना डिटेल, मतलब डिटेल का मतलब कि जो मेन चीज़ है, जो उसका मेन फंक्शन है, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे देखो, अब ब्लड है, ब्लड इंटर करेगा इसके अंदर। देखो किस तरह से ब्लड आया, अलिंद में आया, दाएं अलिंद में ब्लड आया, वहाँ पे नोड है, यहाँ पे भी नोड है, यस से नोड है, भी नोड, यस से भी नोड से बंडल निकला है, बंडल फाइबर जो दोनों तरफ जाएगा, बंडल निकला है जो दोनों तरफ जाएगा। अब देखो ब्लड हमारा अंदर आया, ब्लड अंदर आया, अंदर आया, अंदर आया। अब नीला जो है भर रहा है, जैसे ही भरेगा तो यह प्रेशर डालेगा जहाँ से आया था, जिधर से ये देखो ये बाहर जाने का रास्ता है ब्लड का। अब देखो जब आया ब्लड अंदर आया, अंदर आया, अंदर आया, भर चुका है, ओवरफ्लो प्रेशर देगा बैक की तरफ। जब पीछे प्रेशर देगा तो वहाँ पे जो वाल्व लगा हुआ है, वहाँ पे जो वाल्व है हमारा, ये ट्राइक एसिड वाल्व इसे बोलते हैं, ये वाल्व हमारा बैक की तरफ, पीछे की तरफ धक्का देगा और ये धक्का देने पर ये बंद हो जाएगा, ये वाल्व बंद हो जाएगा। देखो जब पीछे धक्का देगा तो ये वाल्व बंद हो जाएगा। फिर ये एक और वाल्व है, ठीक, और फिर उस पर प्रेशर डालेगा, जब उस पर प्रेशर डालेगा तो वो वाल्व खुल जाएगा। इसे हम सेमी ल्यूनर वाल्व कहते हैं, जिसका मैं ये अंदर की से गया है, मैं बना रहा हूँ। इस पर जब वाल्व पर प्रेशर डालेगा तो ये बंद हो जाएगा, मतलब खुल जाएगा। ये खुला खुला, ब्लड फिर मूव किया, आगे बहा, आगे फ्लो किया, आगे फ्लो किया, फ्लो किया, हार्ट के पास, लंग्स के पास गया, फ्लो करके लंग्स के पास चला गया, ठीक। अब देखो ये हमारा वाल्व बंद हो जाएगा, फिर उस पर दबाव डालेगा। वो जब जैसे ही देखो ये वाल्व बंद हो जाए ना, एक साउंड प्रोड्यूस करता है, उसी का नाम है लब। जैसे ही उसने ब्लड ने बैक फ्लो मारा, बंद हुआ, लब साउंड प्रोड्यूस। जब उसमें ब्लड भर जाएगा, फिर जब उसका जब लंग्स की तरफ जो ब्लड जा रहा है वो जब बैक फ्लो देगा तो वह साउंड देगा ढप। जब हमारा बैक फ्लो करेगा तो वह साउंड ढप का साउंड देता है, उसको हम सेमी ढप साउंड आता है। तो वाल्व के बंद बंद वाल्व के बंद वाल्व के बंद होने के आवाज़ आता है, होने की वजह से आवाज़ आता है, वाल्व के बंद होने की वजह से आवाज़ आता है, लब और ढप, ठीक। तो अब देखो कुछ और समझते हैं। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ फिर से एक दूसरा कि ये देखो मैंने वॉल बनाया है, फिर इसके बाद इधर भी बना दिया है, फिर यहाँ पे नोड है, फिर यहाँ पे ये भी नोड है, ये हिल्स ऑफ बंडल है, बंडल फाइबर है जो हार्ट की तरफ ले गया है। फिर ब्रेन से मैसेज आया यस से नोड के पास, यस से नोड ने कहा, मतलब जनरेट किया मैसेज आया, यानी कि इम्पल्स आया, यानी आवेग आया, यानी सूचना आया। फिर यह प्रभाव डालेगा अपनी तरफ के अलिंदों पर। जब प्रभाव डालेगा अलिंद पर तो अलिंद सिकुड़ना शुरू करेगा। सिकुड़ना मतलब कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू करेगा। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड जो है नीचे की तरफ, यानी नीले की तरफ जाना
शुरू करेगा। जब प्रभाव डालेगा उस पर तो यह नीचे की तरफ जाना शुरू करेगा। तो देखो इम्पल्स आगे बढ़ा एस नोड के पास, फिर बंडल में, फिर फाइबर में, फिर हर्ट के नीले की तरफ यानी कोने की तरफ जाएगा, फिर इधर अब अपना प्रभाव डालेगा। जब इधर प्रभाव डालेगा तो इधर कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जब इधर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इधर का ब्लड फ्लो दबाव डालेगा तो आगे जाएगा। आगे किधर जाएगा? लंग्स की तरफ यानी फेफड़ों की तरफ हमारी जाएगा। ठीक, तो ये था हार्ट का एक मैकेनिज्म, मतलब कि कैसे काम करता है, सिंपल सा बस ओवरव्यू।